नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और माताओं बहनों, क्या आपको चमार जाति का असली सच पता है? चमार जाति सही अर्थ जानना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने चमार जाति कब और कहां पैदा हुई है सभी जानकारी बताएंगे। चमार जाति, जिसको कई राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक लोग और हमारे समाज के ही कुछ लोग अछूत कहते हैं, दलित और भिखारी भी कहते हैं, और यह सब उनका कहना किस उद्देश्य से सही है यह सबको पता है। ये कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि हिंदू समाज एक साथ मिलजुल कर रहे। ये लोग जो चाहते हैं ये सब आपस में हमेशा ही लड़ते रहे और आपस में झगड़ते रहे। आखिर यह अनपढ़ लोग कौन हैं? इनके बारे में आपको बताऊंगी तो आप सभी को अच्छे से पता ही होगा। लेकिन मित्रों, क्या चमार जाति के असली इतिहास से हम लोग आज भी परिचित नहीं हैं? क्या चमार जाति का यही इतिहास है कि उन्हें अछूत माना जाता था और भिखारी माना जाता है? आखिर चमार जाति का कहां से पैदा हुआ और चमार जाति के इतिहास से जुड़ा किस्सा क्या है जिसे मुस्लिम वर्ग छिपा कर रखना चाहता है? इस्लामी शासन से जुड़ा और चमार जाति से संबंधित कौन सा है वह इतिहास जिससे आज भी हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा अपरिचित है? आज हम जानेंगे कि आखिर चमार जाति का पैदा कहां से हुआ। आखिर चमार जाति का असली इतिहास क्या है? क्या चमार जाति के असली इतिहास से हम लोग परिचित हैं? आखिर चमार जाति का समाज में वह योगदान दिया है जिसके कारण आज हमें बड़े गौरव से इन लोगों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन असली इतिहास से हम परिचित नहीं हैं। इसलिए शायद हमारी गलती नहीं है, हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि हमें जो चीजें जाननी होती है वह चीजें पता ही नहीं चलती है। और सोशल मीडिया पर भी ऐसे लोग कम ही हैं जो इन मुद्दों पर अपनी बात रख सके, क्योंकि यह जाति आपस में लड़ती रहे, हिंदू समाज बिखरा रहे, यही तो विधर्मियों का उद्देश्य है। और ये लोग नहीं चाहते कि असली इतिहास आपके सामने आए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर चमार जाति का असली इतिहास क्या है। इसके प्रमाण भी आज मैं आप सभी के समक्ष रख रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वागत है आप सभी का दोस्तों। चमार जाति के असली इतिहास को जानने से पहले चलिए हम थोड़ा विकिपीडिया पर इस जाति के बारे में खोजने की कोशिश करते हैं। जब हमने रिसर्च की तो हमें विकिपीडिया पर जो जानकारी मिली वह बेहद हैरान कर देने वाली थी। दोस्तों, विकिपीडिया के अनुसार चमार जाति को चैम्बर यह भी कहा जाता था। यह एक समय के क्षत्रिय पहचान से जाने जाते थे, लेकिन मुगलों ने जोर जबरदस्ती से इन्हें सूर्यवंश क्षत्रियों को चमार नाम का दर्जा दे दिया। विकिपीडिया के अनुसार मुगलों ने ऐसा इसलिए किया कि ये सूर्यवंशी क्षत्रिय इस्लाम कबूल करने से इनकार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम पशुओं की चमड़ी से जूता चप्पल बना सकते हैं, लेकिन इस्लाम नहीं कबूल कर सकते हैं। फिर आगे बताया जाता है कि चैम्बर वंश की क्षत्रियों ने चमड़े का काम छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया, और आज इनको अहीर भी कहा जाता है और जाटव नाम से भी संबोधित किया जाता। जाटव, आपको बता दें कि ये दोनों चंबर वंश के वीर सूर्यवंशी क्षत्रिय। विकिपीडिया के अनुसार इसका रेफरेंस देते हुए कुछ संदर्भ बताए जाते हैं, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर टाइम्स में रिसर्च के साथ यह छापा गया था कि चमार महापंडित सूर्यवंशी में इंडिया। इस बीच दिल्ली में अंग्रेजी ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें कहा जाता है कि जिन्हें आप चमार जाति से संबोधित करते हैं वे असल में एक क्षत्रिय थे, जिन्हें मुगलों द्वारा चमार का नाम दिया गया। इसी तरह के कई संदर्भ हमें विकिपीडिया पर देखने को मिलते हैं, जहां पर चमार जाति के बारे में संक्षिप्त रूप से देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और वेबसाइट जिसका नाम BahujanIndiaNews.com है, हमने उसके पन्ने खंगाले। वैसे भी यह साइट है जो लगातार दलितों से संबंधित मुद्दों को ही उठाती है, जो देश भर में हो रहे हैं। दलित मामलों से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करती है। जब हमने इस वेबसाइट देखा और पढ़ा तो हमने यहाँ पर चमार जाति के असली इतिहास को जानने की कोशिश की। चमार जाति को कभी भी विदेशी क्रांतिकारियों ने आगे उठने का मौका नहीं दिया। हिंदी इनकी मुख्य भाषा थी, प्रकृति भाषा थी, लेकिन इसकी लिपि के बारे में अभी भी पूरी जानकारी नहीं हो पाई। विद्वान मानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में मिली लिपि के अवशेष ही इनकी मुख्य लिपि रही होगी। बहुजन इंडिया 24 न्यूज के मुताबिक चमार शब्द सही प्रतीत होता है कि कुछ चमार जाति के लोग चमड़े से संबंधित व्यवसाय करते होंगे, परंतु इसके विपरीत चमार कोई जाति नहीं थी, बल्कि राजशाही चैम्बर वंश था, और एक समय था तब भारत समेत मध्य एशिया तक इसका शासन था। इसका शासन सिंधु नदी के दोनों तरफ था।
इतिहास से पता चलता है कि कभी राजशाही चंद्रवंश भारत से ईरान और मध्य एशियाई देशों को मीठे पानी की सप्लाई किया करते थे। गणित, विज्ञान, भौतिक निर्माण ने पूरी दुनिया ने इसका लोहा माना था। इस जाति के लोग शिक्षा, धर्म, विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र में निपुण पाए गए। लेकिन आज अधिकांश चमार जाति के लोग मजदूर बनकर ही रहते हैं, आदि दूसरे कार्यों से अपना पालन पोषण कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में आजादी से पहले अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट का गठन भी किया था और चमार और मुस्लिम लोगों का रेजिमेंट का गठन हुआ था 2 मार्च 1943 को और चमार रेजिमेंट काफी मजबूत मानी जाती थी। और दोस्तों, चमार रेजिमेंट के गठन के बाद इसको कुछ समय बाद खत्म कर दिया गया था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी घटना देखने को मिलती थी, जहां पर आजाद हिंद फौज से मुकाबला करने के लिए चमार रेजिमेंट को अंग्रेजों ने सिंगापुर भेजा था। उस समय रेजिमेंट के कैप्टन थे मोहन लाल जी, जिन्होंने यह देखा कि चमार रेजिमेंट के सैनिकों के हाथों अंग्रेज हमारे अपने ही देशवासियों को मरवा रही है। फिर क्या था, उन्होंने खुद सबसे अलग किया और अंग्रेजों से भिड़ जाने का निर्णय किया। तब उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए सैकड़ों भारतीय सैनिकों की जान बचाई थी और चमार रेजिमेंट भंग कर दी गई थी, जिसके बाद कैप्टन मोहन लाल जी को भी बंदी बना दिया गया। फिर भारत आजाद होने के बाद उनको रिहा भी कर दिया गया। तो दोस्त, अब आपने देखा कि कैसे चमार जाति का इतिहास न सिर्फ प्राचीन भारत में बल्कि आधुनिक भारत में भी अपना गौरवशाली रहा है। दोस्तों, आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब आते हैं चमार जाति के इतिहास पर, जो कि सीधे तौर पर इस्लामी शासन को संदर्भित करता है और वह ऐसा इतिहास है जो लोग नहीं चाहते हैं कि यह आज लोगों के साथ नहीं आए, इसलिए शायद इसकी कभी चर्चा ही नहीं की जाती है। दोस्तों, जब हम चमार जाति को लेकर इतिहास के पन्नों में जाते हैं तो हमें एक शख्स का नाम देखने को मिलता है, जिसका नाम है सिकंदर लोधी, जिसका शासनकाल 1489 से 117 तक रहा। सबसे खास बात यह है कि शासनकाल से पहले पूरे भारतीय इतिहास में चमार नाम का उल्लेख नहीं मिलता था। आज हम जिन्हें चमार जाति से संबोधित करते हैं, जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं, दरअसल वह वीर चैम्बर वंश के क्षत्रिय, जिसका प्रमाण मैं पहले ही दे चुका हूँ। और सिकंदर लोधी ने चमार घोषित करके अपमानित करने की चेष्टा की। और यह बात मैं नहीं कह रही, यह बात भारत के सबसे विश्वसनीय इतिहास लेखकों में से कर्नल जेम्स टॉड कह रहे हैं। जी हाँ, कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एड हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में चैम्बर वंश के बारे में विस्तार से लिखा है। इसके अलावा प्रख्यात लेखक डॉ विजय सोनकर शास्त्री ने भी इस पर गहन शोध किया, जिसके बाद इन्होंने एक पुस्तक में इस शोध को प्रकाशित किया, जिसका नाम था 2-3 में हमारी जाति, एक स्वर्णिम गौरवशाली राजवंशी इतिहास। दोस्तों, अध्ययन के बाद पता चलता है कि चैम्बर वंश का उल्लेख महाभारत के अनुशासन पर्व में भी मिलता है। डॉ शास्त्री के अनुसार प्राचीन काल में न तो कोई चमार शब्द था और न ही कोई जाति थी। इसके अलावा एक बेहद फेमस मुस्लिम लेखिका हैं, जिनका नाम है डॉक्टर हमीदा खातून जी ने अपनी पुस्तक ऑर्गेनाइजेशन में लिखती कि मध्यकालीन इस्लामी शासन से पहले भारत में चरम व सफाई कर्मी के लिए किसी विशेष जाति का एक भी उल्लेख नहीं किया जाता। हिंदू चमड़े को निश्चित मानते थे और समझते थे, लेकिन भारत में मुस्लिम शाह दर्शकों के आने के बाद इसके उत्पादन के भारी प्रयास किए गए। अगर आप सोचिए कि जब चमार जाति को हिंदू ही कहा जाता था और प्रत्येक हिंदू, फिर चाहे वह किसी भी जाति का क्यों ना हो, उस चमड़े से आज भी घृणा करता। और हमारे तमाम दलित भाई ऐसे हैं जो पूजा पाठ भी करते हैं। अब जरा सोचिए, जो लोग पूजा पाठ करते थे, जो हिंदू धर्म में आस्था रखते थे, आखिर वह चमड़े का काम कैसे कर सकते हैं? भारत में मुस्लिम शासकों के आने से पहले भारत में किसी भी प्रकार के चमड़े का काम नहीं किया जाता था, लेकिन जैसे ही मुस्लिम साथ साथ आते हैं, तब इसके उत्पाद के भारी प्रयास शुरू कर दिए जाते हैं और यह काम दे दिया जाता है चमारों को। लेकिन कैसे, चलिए ये भी जानते हैं। दोस्तों, आक्रमणकारियों के काल में चंबल राजवंश का शासन भारत के पश्चिमी भाग में था और इसके प्रतापी राजा थे जवान से इसे क्षत्रिय वंश के राज्य परिवार का व्यवहार संबंध था। बप्पा रावल वंश के साथ राणा सांगा व उनकी पत्नी जाली रानी ने चमन सिंह से संबंध रखने वाले संत रविदास जी को अपना गुरु बनाया था
और उनको मेवाड़ के राजा गुरु की उपाधि दी थी और उनसे चित्तौड़ के किले में रहने की भी प्रार्थना की थी। तमाम ऐतिहासिक दस्तावेज इसका जिक्र भी मिलता है, जिसमें संत रविदास के चित्तौड़ किले में कई महीने रहने का उल्लेख मिलता है और वहां पर उनके महान व्यक्तित्व एवं उपदेशों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोगों ने अपना गुरु मानना शुरू कर दिया था और तमाम लोग उनके यदि हो गए। और इसी का परिणाम है कि आज भी विशेषकर पश्चिम भारत में जहां संत रविदास जी थे, बड़ी संख्या में आज भी रविदास ही पाए जाते हैं। आज भी राजस्थान में अगर आप चमार जाति के व्यवहार को देखते हैं तो वह बिल्कुल राजपूतों जैसा ही है और महिलाएं लंबा घूंघट रखती हैं, आदमी ज्यादातर मूंछ रखते हैं, पगड़ी रखते हैं। रविदास की इतनी प्रसिद्धि बढ़ने लगी कि इस्लामिक शासन घबरा गया। सिकंदर लोदी ने मुल्ला साधना फकीर को संत रविदास को मुसलमान बनाने के लिए सिकंदर लोदी जानता था कि यदि रविदास ये लोग इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं, उसकी सोच धरी की धरी रह गई। स्वयं मुल्ला सतना फकीर व संत रविदास को मुसलमान बनाने के लिए गया था, वह खुद पराजित हो गया और कोई उत्तर नहीं दे पाया और संत रविदास से उनकी भक्ति से प्रभावित होकर अपना नाम उसने रामदास रख लिया और स्वयं हिंदू बन गया। अब दोनों संत मिलकर हिंदू धर्म के प्रचार में लग गए, जिसके फलस्वरूप सिकंदर लोदी आग बबूला हो गया। उसने संत रविदास को कैद कर लिया और इनके अनुयायियों को उसने चमार और चांडाल घोषित कर दिया और उनको बंदी बनाकर उनसे कारावास में खाल और चमड़ा से जूते बनाने इत्यादि निम्न काम करवाए। सिकंदर लोधी की यह शर्त थी, या तो इस्लाम स्वीकार कर लो या फिर ऐसे काम करो। लेकिन उन्होंने कहा कि वेद धर्म सबसे बड़ा अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर मैं क्यों छोड़ूं, इसे पढ़ लूं। पुराण वेद धर्म छोड़ नहीं कोशिश करो, 1000 तेल काट चाही गो अंग करता। संत रविदास पर हो रहे अत्याचारों के प्रति उत्तर में चंबा वंश के क्षत्रियों ने दिल्ली को घेर लिया। इससे भयभीत होकर सिकंदर लोदी ने संत रविदास को छोड़ दिया। संत रविदास का यहाँ तक कि बादशाह ने कहा कि उसे उसका इस्लाम धर्म प्यारा, और संत रविदास जब तक इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करता तब तक इसे रखो, भले ही इनकी मृत्यु हो जाए। जब तक यह इस्लाम को नहीं स्वीकारते, अपने मुंह से कलमा नहीं पड़ता, तब तक इसको खाना पानी न दिया जाए। लेकिन समस्या तो यह है कि हमने और आपने कभी भी संत रविदास को अच्छे से पढ़ा ही नहीं। हमने उतना ही पढ़ा जितना हमें आवश्यकता है अपना एजेंडा चलाने के लिए, फिर चाहे वो हिंदू हो या फिर हमारे दलित भाई ही क्यों ना हो। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हूँ जय हिंद।